सीबीएसई क्लास 10 की एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपके सामने आया हूं। अपडेट क्या है इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस बात पर मैं क्लैरिटी भी दे दूंगा कि क्या जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 15 फरवरी 2024 से, क्या इस अपडेट का उन बच्चों पर भी असर पड़ेगा? कहीं बोर्ड एग्जाम पैटर्न चेंज तो नहीं हो जाएगा? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अपडेट को कवर करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यह समझ लो कि एजुकेशन का जो विजन है 21st सेंचुरी के हिसाब से हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई थी और इसी पॉलिसी के अंडर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया 2023 में, जिसका टारगेट था कि सिलेबस में क्लास 3 से लेकर 12 तक के बच्चों के सिलेबस में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए ताकि उनका जो पढ़ाई है वो 21st सेंचुरी के हिसाब से हो, ना कि पुराने जमाने के हिसाब से। और इसको देखते हुए एनसीएफ 2023 में आया और कौन लाया? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब इसी में बहुत सारे, इसी एनसीएफ के अंडर बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रपोजल निकल के अभी सामने आया है। प्रपोजल क्या है आइए जानते हैं। तो सीबीएसई के तरफ से प्रपोजल ये आ रहा है कि पहले तो क्लास 10th के बच्चों को 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, लेकिन अब प्रपोजल दिया जा रहा है कि क्लास 10th के बच्चों को 3 लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यह प्रपोजल है, इसे अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एक्सेप्ट होने के बाद यह लागू होगा, तब फिर अलग से एक न्यूज आएगी। लेकिन फिलहाल यह प्रपोजल है अंडर एनसीएफ। और ये जो 3 लैंग्वेजेस होंगे, है ना, इसमें से 2 नेटिव लैंग्वेज होने चाहिए। ठीक है, देखिए साफ साफ यहां आर्टिकल में लिखा है, न्यूज आर्टिकल में, कि यहां जो भी लैंग्वेजेस का होगा पेपर, उसमें से 2 कंपल्सरी नेटिव लैंग्वेज हो। अब 2 नेटिव लैंग्वेज का मतलब, आइए मैं आपको सीबीएसई की डेटशीट दिखाता हूं। ये सीबीएसई की क्लास 10 की डेटशीट है जो आप लोगों ने देखी भी है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि लैंग्वेज के कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये तो आप जानते ही हो, लेकिन इसके अलावा भी पेपर होते हैं। जैसे यहां देखिए उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, फ्रेंच, उर्दू कोर्स भी, हिंदी कोर्स है, हिंदी कोर्स भी, यानी कि कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो हमारे देश की हैं, जैसे मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, बंगाली, है ना, ये नेटिव लैंग्वेजेस हो गई। लेकिन यहां अगर फ्रेंच आया तो फ्रेंच हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो प्रपोजल ये आ रहा है कि स्टूडेंट जो क्लास 10th का होगा उसे 2 नहीं अब 3 लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ेंगे। यानी जैसे वो एक इंग्लिश ले लिया और फिर बची हुई 2 नेटिव लैंग्वेज लेना पड़ेगा, या जैसे उसने एक फ्रेंच ले लिया तो बची हुई 2 नेटिव लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, है ना। और यह प्रपोजल निकल कर आ रहा है। लेकिन क्या यह प्रपोजल प्रेजेंट एकेडमिक ईयर के बच्चों पर अप्लाई होता है? यानी वो बच्चे जो अभी बोर्ड एग्जाम 2024 में मार्च में या फरवरी में देंगे, उन पे क्या अप्लाई होता है? नहीं। तो उनको तो ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट के साथ, वो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ वो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। इंग्लिश होगा, इंग्लिश के साथ या तो हिंदी होगा, हिंदी नहीं होगा तो संस्कृत होगा, नहीं तो कोई और लैंग्वेज का पेपर होगा। लेकिन ये जो अपडेट है, अगर ये अपडेट, ये प्रपोजल अप्लाई हो जाता है, इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आई एम श्योर कि 2024-25 एकेडमिक ईयर के जो बच्चे होंगे जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनको बोर्ड एग्जाम में जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे वो 2 नहीं 3 होंगे। तो उनको 3 पेपर देना होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट के। अभी तो 2 पेपर हो रहे हैं, है ना। तो यही था अपडेट जो निकल कर आया और जिसको मैंने इस न्यूज आर्टिकल के थ्रू आपके सामने रखा और यह भी क्लैरिटी दे दी कि प्रेजेंट बोर्ड एग्जाम जो 2024 फरवरी मार्च में होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये सारी चीजें एक प्रपोजल की तरह हैं। अगर ये अप्लाई होती हैं, लागू होती हैं, तो इसका असर 2025 के बोर्ड एग्जाम में पड़ेगा। फिलहाल 2024 में बोर्ड एग्जाम में इसका असर नहीं पड़ने वाला है। तो वो बच्चे जो अभी 9th में हैं, 10th में जाएंगे, उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो बच्चे अभी 10th में हैं, जो अभी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। इस अपडेट का उनसे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही सीबीएसई की हर अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना है संकल्प भारत फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी या कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।